के बंद कर दिया है और यहाँ पे एम्बुलेंस के अंदर लाश रखी हुई है और सैकड़ों मुजाहिरीन जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और उनका ये मुतालबा है कि इसमें मुलव्वस पुलिस अफसरान और पुलिस के जितने भी लोग मुलव्वस हैं उनको करार वाकई सजा दी जाए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अभी तक इन लोगों ने उस एफआईआर में जिन जिन लोगों को नामजद किया था उसमें अभी तक कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, जिनके पुलिस की तरफ से इनका ये कहना था कि पुलिस के नौजवान जो उस मुलव्वस थे तशद्दुद में। अच्छा शाहनवाज जी, ये जो नौजवान आज जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया है, ये अपने गाहकों के मारने की वजह से जख्मी हुआ था या पुलिस तशद्दुद की वजह से? जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ सऊद जो कि बड़े भाई हैं खिजर के, जो इस मौका पर मौजूद थे वो मेरे साथ मौजूद है। हम उनसे पूरे वाकये की तफसील जानते हैं कि ये वाकया कैसे है। जी सऊद। मंगल वाले दिन हमारी दुकान पे रात के टाइम 9 साढ़े 9 बजे के करीब तकरीबन एक बंदा मेरे से रैकेट लेकर गया। वो रात को लेकर चला गया। अगले दिन वो सुबह 11-12 बजे के करीब आया। मैं उस टाइम था नहीं, मैं नमाज के लिए गया हुआ था। हमारी शॉप पे जो शॉपकीपर था उसने उसको कहा कि जी ये रैकेट मैं टूटे हुए लेकर गया था। उसने कहा ये नहीं हो सकता, आप देख कर लेकर गए होंगे। उसने कहा नहीं ये बदल के दो। उसने कहा वो भाई गए हुए वो थोड़ी देर तक आएंगे। तो उसने कहा कि जी नहीं आप अभी बदल के दो। उसने कहा जी मैं अभी नहीं बदल के दे सकता। कहता तुम मुझे जानते हो मैं क्यों? उसने कहा नहीं। उसने कहा मैं पप्पू शाह हूँ। उसने कहा मैं पप्पू शाह हूँ तो मैं क्या करूँ, आप उन्हीं के टाइम आना। उसने गाली गलौज शुरू कर दी और उन दोनों की आपस में गुत्तम गुत्ता हो गई। इतनी देर में उसने फोन करके, वो सदर कैंट छावनी का बहुत बड़ा पुलिस का टाउट है, उसने उसी टाइम फोन करके 5 मिनट के अंदर उसकी पुलिस के ऊपर फोन के ऊपर उसके हमारी शुमाली छावनी के 2 गाड़ियां पुलिस की नीली गवर्नमेंट की गाड़ियां जो पुलिस की गाड़ियां होती हैं उसके अंदर पुलिस वाले सिविल कपड़ों के अंदर डंडों के साथ और असले के साथ आ गए और कुछ बंदे उसके भी आ गए जिन्होंने एकदम हमारी दुकान पे हमला कर दिया। हमने 15 पे कॉल की थी, वहां से भी पुलिस आई, वो भी उन्हीं के साथ मुलविस हो गई। हमारा बाजार इस चीज के इंतजार में था कि पुलिस आगे सब कुछ कंट्रोल करेगी, हमारे बाजार ने सब कुछ हैंडल किया कि पुलिस आगे कंट्रोल करेगी। लेकिन वहां पे आती पुलिस जो मौके पे मौजूद थे, जो वर्दी के अंदर थे, कम से कम कुछ 7-8 बंदे, उन्होंने आते ही हमारे ऊपर उल्टा हमला कर दिया और एकदम हमें को 5 मिनट के अंदर ही पप्पू शाह के कहने पे जिस बंदे को पप्पू शाह ने कहा उस बंदे को गाड़ी में उठाया और ले गए। और पुलिस के बंदे जो डंडों के साथ आए तो उन्होंने हमारी टोटल दुकान भी तबाह कर दी, तोड़ फोड़ के पूरी दुकान हमारी तबाह कर दी। और मेरे भाई को वहाँ पे 16 साल के मेरे भाई को वहाँ पे 16 साल के मेरे भाई को उसने वहाँ पे डंडा मारा, पुलिस सर में उसके डंडा लगा और उसका बुध वाले दिन उसका हमने ऑपरेशन करवाया सर्विस हॉस्पिटल में। वहां से उसका हॉस्पिटल 2 दिन उसका शाहनवाज, पुलिस का मौकिफ आपने जाना है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? जी इसमें पुलिस का अभी तक कोई भी मौकफ सामने नहीं आ सका क्योंकि पुलिस ने जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है उसमें वो सिविलियन तो मौजूद हैं जो उस वक्त इस सारे झगड़े में मौजूद थे। अलबत्ता पुलिस एहलकारों को जो इसमें नामजद किया गया है उसमें किसी भी पुलिस एहलकार का मुकदमा जो है वो अभी तक पुलिस ने दर्ज नहीं किया है। सूरत इस वक्त यह है कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से कुछ टीमें यहाँ पहुंची हैं, पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पे मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि इन मुजाहिरीन के साथ किसी तरीके से निगोशिएट किया जाए। आप देखें तो ये माल रोड इस वक्त सारे का सारा क्लब चौक में बंद कर दिया गया है। यहाँ से सिर्फ 100 मीटर के ऊपर जो है वो वज़ीर आला हाउस है और अभी तक ये मामला जो है वो सुलझा नहीं है। मुजाहिरीन का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि ना सिर्फ उन कातिलों को गिरफ्तार किया जाए बल्कि पुलिस के जो लोग उस वक्त साथ मुलव्वस थे और जिनके तशद्दुद से ये नौजवान हलाक हुआ है उसको भी फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। अच्छा शाहनवाज, एक तो मुलजिम पप्पू शाह का नाम लिया जा रहा है और ये बताएगा कि मुकदमे में किन किन लोगों को नामजद किया गया है, कोई गिरफ्तारी भी अमल में नहीं आई? जी इस मुकदमे में बुनियादी तौर पर 7 से 8 लोगों को नामजद किया गया है जिसमें पप्पू शाह जो एक मेन मुल्जम के तौर पर जिसको मुलव्वस किया गया है। इसके अलावा पुलिस के जो लोग उस वक्त जिनको पहचाना जा सकता था और बाद में भी जो सामने बात आई उनको भी मुलव्वस किया। लेकिन पुलिस ने जो चलाकी सारे केस में ये की है कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि उस वक्त वहां पे मौजूद नहीं थे और बज़ाहिर उनको यही इन जो मुजाहिरीन को यही दिलासा दिया जा रहा है कि हमने कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि उस वक्त वहां पे मौजूद नहीं थे और नामजद लोग जो हैं वो अभी भी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। तो आप इस वक्त भी देखें तो माल रोड के ऊपर पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है और इस प्रोटेस्ट को पिछले 1 घंटे से बंद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चूंकि ज्यादातर जो तादाद है इस प्रोटेस्ट में वो नौजवानों की है और वो नहीं जा रहा है उस वक्त तक जब तक के वज़ीर आला के हुक्म पर या कोई भी जो आला पुलिस हुकाम है उनके हुक्म पर उन कातिलों की गिरफ्तारी अमल में नहीं आती जिन्होंने इस 16 साल नौजवान को बैट मारकर दुकान के अंदर हलाक किया है। जी अच्छा, ये शाहनवाज ये बताएगा कि ये पप्पू शाह का तारुफ क्या है और क्या असर रसूख रखने वाला आदमी है पुलिस पर? ये
जी, हमारी जो इब्तदाई इसमें अंडरस्टैंडिंग है, इस इशू में पप्पू शाह पुलिस का टाउट के तौर पर जाना जाता है। वहाँ पे शुमाली छावनी जो थाना है वहाँ का ये टाउट है पुलिस का, और पुलिस के लिए मुखबिरी भी करता है और उनको मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्टिंग भी देता है। जो बुनियादी तौर पर लोगों ने इल्जाम लगाया है इस बंदे के ऊपर, इस इलाके में खासा बदमाश है, जुए वगैरह के कारोबार भी ये करवाता रहा है, तो लोगों में खासा बदनाम था और पुलिस इसकी मुकम्मल सपोर्ट कर रही है। क्योंकि जैसा कि ये नौजवान सऊद जिसने आपको अभी बताया, जब ये पुलिस को कॉल की गई तो पप्पू शाह के ही कहने पर इस नौजवान को पुलिस ने तशद्दुद करके हलाक किया है। जी असद। अच्छा शाहनवाज, आपने जैसे कि बताया भी कि जो पुलिस के एहलकार थे वो उन्होंने भी आके इस नौजवान पर तशद्दुद किया, तो क्या कुछ पुलिस एहलकार भी नामजद हुए हैं इस वाकये में? जी बिल्कुल, जो इस केस के मुद्दई हैं उन्होंने पुलिस को भी इसमें मुल्ज़म ठहराया है और पुलिस के कुछ लोगों के नाम भी इसमें दिए हैं। इस वक्त मेरे पास सऊद, जो ये सऊद के मामू हैं, उस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं कि पुलिस के किन किन लोगों को आप लोगों ने इसमें नामजद किया है। जी, पुलिस का एक दो मोहरर है, एक ड्राइवर है और एक पुलिस एहलकार सिविल में थे और एक एएसआई है जो मुलवस है। पुलिस का महकमा सिविल बंदों को बदमाशों को डाल रहा है। जिनका कोई नाम बताएगा पुलिस वाले जो उसमें मुलवस थे? जी पुलिस में जो बंदे मुलविस थे, एक मोहर्रम नवीद है जो नायब उनके पास मोहर्रर है, उसने मेरे छोटे भाई के साथ ज्यादती की है, चचा के बेटे के साथ। मैं इस केस को 7 डेज से डील कर रहा हूँ। आज से 2 डेज पहले मेरे से डीएसपी मलक अवैध साहब ने ये बात की कि आप इस तरह करें, आप जाएं अपने उसको पेशेंट को ट्रीटमेंट करवाएं, मैं इस केस के बंदे को पकड़ता हूँ। लेकिन अभी तक मुझे कोई बंदा, आपने एफआईआर के अंदर जो है पुलिस को नॉमिनेट किया है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड दिस सिचुएशन। लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कराए जो आईएसयू डिपार्टमेंट से 2 बंदे गिरफ्तार कराए जो पुलिस के टॉर्च से, और पुलिस उसको साथ लेकर आई थी। जब हमने उसकी निशानदेही कराई तो पुलिस ने कहा ये उनके साथ नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन अब दे रहे थे। जब उनको गिरफ्तार हुआ तफ्तीश में उन्होंने माना कि ये उनके मुल्ज़िम के। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको ये सूरत हाल से अंदाजा हो गया होगा कि पुलिस इस पूरे केस में पुलिस के कुछ ऐसे लोगों को। अच्छा शाहनवाज, ये बताएगा कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें इन पुलिस एहलकारों का जिनका नाम बताया जा रहा है उनको नामजद किया गया है, उनका नाम लिखा है एफआईआर में? जी, जो दरखास्त दी गई थी लोगों की तरफ से उसमें तो इन लोगों के नाम दर्ज थे, लेकिन एफआईआर में अभी तक पुलिस के लोगों को जो है वो नामजद नहीं किया गया। यही वजह है कि अभी तक पुलिस जो है वो इस पूरे केस में टेक्निकली इसको हैंडल कर रही है और उसने ऐसे लोगों को जो इस थाने के मुलव्वस है उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, और कुछ ऐसी गिरफ्तारी अमल में लेके आए हैं जो कि बराह रास्त उस वक्त इस मौके पर मौजूद नहीं थे। जी अच्छा, ये बताइएगा शाहनवाज के पुलिस ने अभी तक जो कार्रवाई की है इस हवाले से, किस केस के हवाले से, उसके बारे में उन्होंने कोई मौक़िफ़ यहाँ पर नहीं दिया और कोई कार्रवाई पुलिस की जानिब से की ही नहीं गई है? जी, पुलिस ने कार्रवाई की है और उसमें जो अभी तक इब्तदाई कार्रवाई सामने आई है उसमें पप्पू शाह के कुछ साथी जो हैं जो उस वक्त भी वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन ये जो मुजाहिरीन है यहाँ पे इनका मुतालबा उन लोगों की गिरफ्तारी का नहीं था। ऐसे कुछ लोगों को इन्होंने जरूर गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो मेन मुल्ज़मान है जिसमें पुलिस के 2 मुहर्रर जैसा क्या ये बता रहे थे अभी, और इसके अलावा जो पप्पू शाह है उसकी गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं आई, जिसकी वजह से अभी कहा जा सकता है कि पुलिस पूरी ईमानदारी के साथ इस केस को हैंडल नहीं कर रही है, और जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं बराह रास्त पुलिस के और बदमाश, उनको अभी तक पुलिस ने हाथ नहीं डाला है और ना ही ऐसी कोई कोशिश अभी तक पुलिस की तरफ से सामने आई है। जी अच्छा शाहनवाज, ये थाना कौन सा है जो इस वाक़े को सारा डील कर रहा है और एसएचओ कौन है यहाँ पर? जी, यहाँ पे जाहिद रंधावा एसएचओ हैं। शुमाली छावनी थाना है सदर का, जो कि शुमाली छावनी के नाम से ये थाना जाना जाता है, और पहले भी इस तरह के वाकयात इस थाने में होते रहे हैं जिसमें पुलिस जो है वो बेगुनाह लोगों पर तशद्दुद करने में हमेशा एक कदम आगे ही रही है। और जो हालिया वाकया है उसमें एक 16 साल नौजवान जो है उसकी जो है वो पप्पू शाह नामी एक पुलिस टाउट के कहने पर उसकी जान ले ली है, और आज ये मंजरनामा जो वज़ीर आला हाउस के बाहर क्लब चौक में आपको नजर आ रहा है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। जी अच्छा शाहनवाज, ये इस वक्त जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, ये क्लब चौक है और कितनी तादाद में मुजाहिरीन मौजूद हैं? जी, ये पिछले 2 से 3 घंटों से ये मामला चल रहा है। सबसे पहले 200 से 250 के करीब ये लोग जो हैं पूरे अहले इलाका, जिसमें ताजर भी हैं और इस नौजवान के तमाम रिश्तेदार भी हैं, वो सबसे पहले प्रेस क्लब में के चौक में इकट्ठे हुए और वहां से एम्बुलेंस में लाश रखकर ये लोग जो हैं ये डेविस रोड पर चलते हुए क्लब चौक में पहुंचे, और यहाँ पहुंचते ही इन्होंने जो मॉल रोड है, क्लब चौक है, इसको मुकम्मल। बहुत शुक्रिया अब तक की मालूमात हमें पहुंचाने का। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक, और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स।